से सेशन के अंदर जल्दी से मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए और बता दीजिए कि क्या आप लोगों को मेरा ऑडियो, क्या आप लोगों का मेरा वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम औसम तरीके से हमको आपका ऑडियो और वीडियो सुनाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं आपके साथ, आज हम लोग यूनिट 2 को पूरा पूरा फिनिश ऑफ करने वाला है पार्टनरशिप के। लेकिन उससे पहले आपको जबरदस्त एक न्यूज बता देता हूं कि अगर आपने अभी तक बेटा यहाँ पे रजिस्टर नहीं किया है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर आपने अभी तक हमारे फास्ट ट्रैक बैच को रजिस्टर नहीं किया है तो आप यहाँ पे सीए फाउंडेशन पे टैप कीजिएगा और आप फास्ट ट्रैक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, तो क्योंकि एक बार हमारे पार्टनरशिप के सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे देन ये बैच शिफ्ट होने वाली है हमारे ऐप के ऊपर, जहां पे मैं शुरुआत करने वाला हूं यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट से शुरुआत करूंगा, फिर मैं आपको बीसीआर पढ़वाऊंगा, उसके बाद मैं आपको कंपनीज एक्ट पढ़ाऊंगा और फिर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे लेके आने वाला हूं। तो अगर आपने रजिस्टर यहाँ पे नहीं किया है तो फटाफट रजिस्टर कर दीजिएगा ये ultimateca.com के ऊपर जाके। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है, मान लो सिर्फ लॉ में बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो आप यहाँ पे लॉ का इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा तकलीफ है बेटा, तो आप सिर्फ इकोनॉमिक्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये आप यहाँ पे अपने हिसाब से आप अपना टीचर खुद चुन सकते हैं या आप अपना सब्जेक्ट खुद चुन सकते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की। मैं अगर बात करूं सर, रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। मतलब क्या समझना, पहले एक चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी कि टॉपिक किस बारे में बात कर रहा है। टॉपिक यहां पे बात करता है कि जो पार्टनर है ना, समझना, जो पार्टनर है उसके थर्ड पार्टीज के साथ, थर्ड पार्टीज मतलब क्या, आउटसाइड द फर्म जो लोग है ना उसके साथ उनके क्या रिलेशन है। देखो, इससे पहले वाले टॉपिक में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, इससे पहले वाले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था कि एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के साथ क्या रिलेशन है। इस वाले टॉपिक पे अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, बोलिए जल्दी से। सर इस वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक पार्टनर का, समझना, बात को ध्यान रखना, क्या हो गया, ये फंस क्यों गया है रे बाबू, वीडियो अटक गया है। अच्छा, हाँ, तो इस वाले टॉपिक पे अपन लोग क्या देख रहे हैं सर, इस वाले टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं कि एक पार्टनर का दूसरे नहीं, थर्ड पार्टी के साथ, मतलब फर्म के बाहर वाले जो लोग है ना, वो फर्म के बाहर वाले लोग के साथ क्या कनेक्शन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या, बोलो ना जल्दी से, समझे क्या, है ना। ये सर एकदम बढ़िया तरीके से समझ चुके, एक मिनट होल्ड कर। आ गया क्या, देखो वो आ गया, देखो वो आ गया है ना, आओ चलो। तो अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो हम लोग अभी अभी यहाँ पे है ना, रिलेशन टू थर्ड पार्टी, सबसे पहले देखेंगे क्या टॉपिक। सर सबसे पहले पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म, मतलब क्या बोला जा रहा है, जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना, चार पार्टनर है ए बी सी डी, तो जो ए पार्टनर है बेटा वो क्या डिसीजन ले सकता है क्या फर्म के बिहाफ में, हाँ वो डिसीजन ले सकता है दोस्तों फर्म के बिहाफ में। सभी लोग बोलो, क्या वो डिसीजन ले सकता है फर्म के बिहाफ में, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, वो डिसीजन ले सकता है फर्म के बिहाफ में, इस चीज का ध्यान रखना। अ पार्टनर इज अ एजेंट of a firm for the purpose of the business of the firm, embraces the character of both principal and agent। मतलब मान लीजिए अगर फर्म का बिस्किट का धंधा है बेटा, तो पार्टनर जाके बिस्किट का ऑर्डर दे सकता है क्या, हाँ पार्टनर जाके बिस्किट को बेच सकता है क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए सर, पार्टनर का बिस्किट का धंधा बोलता पिज्जा बेचूंगा, ऐसा नहीं चलेगा, पिज्जा यहाँ पे नहीं बेच सकता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या आप इस बात को समझे क्या, बोलिए ना फटाफट फटाफट। ये सर एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग इसको समझ रहे हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आप लोग मुंबई से बिलोंग करते हैं तो मुंबई में हमारा क्या होने वाला है, मुंबई में हमारा मीटअप होने वाला है। यहाँ सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि मुंबई में 30 तारीख को हमारा मीटअप होने वाला है, शाम में 7 बजे ये मीटअप रहने वाला है ना। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, मिलेंगे बढ़िया से। अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हैं तो मजा आने वाला है, समझ गए क्या, बोलो ना जल्दी से मुझे, मजा आएगा कि नहीं आएगा। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल मजा यहाँ पे आने वाला है। परफेक्ट है क्या, ओके सर परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट है, ठीक है सर। चलो अब अगर हम लोग बात करें कहाँ होने वाला है, आपको बता दूं मैं, मुंबई का बता ही देता हूं अब, है ना, अब बता ही देता हूं मैं आपको, एक मिनट रुको, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
पर्ल प्लाजा में होने वाला है बेटा। कहाँ होने वाला है बताना? पर्ल प्लाजा में होने वाला है दोस्तों। मुंबई का ये जो है ना, मुंबई जो है ना, ये सर पर्ल प्लाजा में होने वाला है, ताज होटल में। बोले अच्छा अच्छा। दिल्ली में आने वाला हूँ, दिसंबर में आऊंगा, नवंबर एंड या दिसंबर में मैं दिल्ली में आऊंगा ऑफलाइन मैराथन्स के लिए। और इस बार मैं दिल्ली और कोलकाता ये 2 जगह जाने वाला हूँ सीए फाउंडेशन के लिए, ठीक है। ये मैंने सोच के रखा हूँ, मतलब बस अब जाना ही चेक करके। तो पर्ल प्लाजा में होने वाला है, अंधेरी में। ये जैसे ही मेट्रो स्टेशन आता है, मेट्रो स्टेशन के बाजू में मैकडी है और मैकडी के बाजू में पर्ल प्लाजा है। तो एकदम कनेक्टिविटी एकदम जोरदार है, आपको टेंशन नहीं लेना है उसका, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आओ, अब अगर मैं बात करूं सर पार्टनर क्या होता है, बोलिए ना। ये पार्टनर एजेंट, कभी वो एजेंट कहता है, कभी वो, बोलिए ना जल्दी से, कभी वो प्रिंसिपल होता है। देखिए इसीलिए मैं मुंबई जा रहा हूं, समझ रहे हैं बात को, है ना। जो है ना तेरा 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 सुरूर, है ना। आइए अब अगर मैं बात करूं आपके साथ दोस्तों, अगर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक जो पार्टनर है बेटा, क्या वो पार्टनर फर्म का एजेंट होता है क्या? हाँ सर, वो पार्टनर बिल्कुल बिल्कुल फर्म का एजेंट माना जाता है। वो फर्म के बिहाफ में डिसीजन ले सकता है, जो भी फर्म के बिजनेसेस है उसका डिसीजन वो ले सकता है। अब सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज अ एजेंट। तो जो एजेंट मतलब जो पार्टनर है वो एजेंट कहलाया जाता है बेटा। तो पार्टनर अगर कोई भी एक्टिविटीज करता है, पार्टनर क्या करता है बोलो ना, पार्टनर अगर कोई भी एक्टिविटीज करता है, कोई भी एक्ट करता है, क्या कहा मैंने, पार्टनर अगर कोई एक्ट करता है या एक्टिविटीज करता है ना दोस्तों, तो ऐसे केस के अंदर समझना, ऐसे केस के अंदर सर देखो, द एक्ट ऑफ द पार्टनर विच इज डन टू कैरी ऑन इन द यूजुअल वे बिजनेस ऑफ द कैरिड ऑन बाय द फर्म बाइंड्स द फर्म। मतलब सर अगर पार्टनर ने कोई भी ऐसी एक्टिविटी की जो यूजुअली फर्म भी करती है, क्या बोला मैंने, जो यूजुअली फर्म भी करती है, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहते हैं कि सर बस उसे एक्टिविटी ऑफ फर्म बोल दिया जाएगा, ये वो बाइंड कर देती है फर्म को। क्या कर देती है बोलो जल्दी से, वो बाइंड कर देती है फर्म को, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है, ठीक है सर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इंप्लाइड अथॉरिटी डज नॉट इंक्लूड। सर इंप्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? इंप्लाइड अथॉरिटी का मतलब होता है कि अगर पार्टनर ये एक्ट करता है तो अपन लोग मान लेंगे, मतलब पार्टनर के पास इतनी पावर तो होती ही है करके, मतलब अगर वो फर्म के बिहाफ में डिसीजन ले रहा है तो ठीक है यार, वो ले ही सकता है ऐसे डिसीजन। लेकिन कुछ जो केसेस होते हैं ना, समझना बात को, कुछ जो केसेस होते हैं ना दोस्तों, ये केसेस के अंदर पार्टनर इंप्लाइड अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकता। फिर से बोलूंगा मैंने जो कहा बहुत गजब कह दिया, आप बोलोगे वाह वाह सर क्या कह दिया। जैसे देखो, पार्टनर के पास इंप्लाइड एक्सप्रेस अथॉरिटी का मतलब होता है सारे पार्टनर्स ने मिलकर डिसीजन लिया कि तू ऐसा कर सकता है। जैसे मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल सुनो आप बात को, मैं ऐसा कह रहा हूं कि मान लो यहाँ पे दीप की शादी दीपा के साथ तय कर दी जाती है, तो ये सारे घर वालों ने मिलकर तय किया कि हाँ दीप तुम दीपा से अब मिल सकते करके। आप समझ रहे बात को, ये एक्सप्रेसली तय हुआ है। लेकिन इंप्लाइड का मतलब क्या, दीप दीपा कहीं बाहर मिले बेटा, समझना, दीपा ने कहा वाह वाह, दीपा ने क्या क्या कुकर की सीटी, दीप तुम क्यूटी, तो ऐसे केस के अंदर समझना, अब ऐसे केस में दीप का दिल आए कि नहीं आए, बिल्कुल आए। तो अब ये इंप्लाइड अथॉरिटी आ जाती है, या इंप्लाइड हम लोग मान लेंगे कि अब दीप और दीपा मिल सकते हैं, इनको किसी ने परमिशन नहीं दिया, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल ये क्या कर सकते हैं, बोलिए ना जल्दी से, बिल्कुल बिल्कुल सर ये मिल सकते हैं। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, इसे बोला जाता है इंप्लाइड। क्या बोला जाता है, सब लोग बोलो, इंप्लाइड बोला जाता है, ठीक है। ओके सर, अब समझो आप बात को, मैं क्या कह रहा हूं, पार्टनर के पास अथॉरिटी है धंधा करने से, लेकिन अगर ये एक्टिविटीज धंधे में भी आ रही होंगी ना, तो भी अपन लोग इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं देंगे। क्या कहा मैंने, बोलो, अगर ये एक्टिविटीज धंधे में भी आ रही होंगी ना, तो भी अपन लोग इंप्लाइड अथॉरिटी देंगे क्या? नहीं सर, तो भी अपन लोग इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं देंगे। सबसे पहला देखो क्या बोला जा रहा है, सबसे पहला अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो सबसे पहला है सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ अ फर्म टू आर्बिट्रेशन। अब ये आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे देखो आपने सुना होगा, अगर दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो जिस व्यक्ति को भी कॉन्ट्रैक्ट से अगर चोट पहुंची है, तो वो व्यक्ति जाता है कहां पे, वो व्यक्ति जाता है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, बराबर। लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ के लिए आपने एक और डायलॉग सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मतलब डिसीजन इतना फास्ट नहीं होता है कोर्ट ऑफ लॉ का, निकलता जरूर है लेकिन आराम से निकलता है। तो ऐसे केस के अंदर कभी कभार दो लोग ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि अपन लोग कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाएंगे, अपन ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो इंसान रूपी भगवान होकर के, मतलब जो बिल्कुल भी बायस नहीं होगा डिसीजन लेने के लिए। समझ रहे हैं बात को, जैसे रतन टाटा जी हो गए, हम लोग इनके पास जाएंगे और इनसे बोलेंगे कि आपको क्या सही लगता है, आप डिसीजन दो, और आप जो डिसीजन दोगे हमारे लिए वो फाइनल डिसीजन होगा।
आप समझ रहे हैं क्या बात को? इसलिए मेरे पास बहुत लोग आते हैं आर्बिट्रेटर बनो करके। सर मैं मना कर देता यार, नहीं है मैं यार टाइम, मुझे बताओ यार यहाँ पे रिविजन्स लूँ, वहां पे मैराथन्स लूँ, क्या क्या करूँ, आर्बिट्रेटर बनूं? मैंने कहा नो, नो मीन्स नो, है ना। तो इनका क्या कहना है, अगर कोई पार्टनर है, समझना बात को, अगर कोई पार्टनर है और क्या है, डिस्प्यूट है फर्म से, बिजनेस और फर्म से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है बेटा, तो वो आर्बिट्रेटर के पास लेके नहीं जा सकता। मतलब किसी भी पार्टनर के पास इंप्लाइड पावर नहीं आती है दोस्तों कि वो फर्म के डिस्प्यूट को आर्बिट्रेटर के पास लेके जाए, इस बात का आप ध्यान रखना। सर लेकिन सारे पार्टनर्स ने मिलके अगर उसको अथोराइज किया है कि तू लेके जा सकता है, फिर बात अलग है। लेकिन इंप्लाइड मतलब जब तक स्पेसिफिकली बोला नहीं गया तब तक कोई भी पार्टनर आर्बिट्रेटर के पास लेके जा सकता है क्या केसेस को? नहीं सर, नहीं लेके जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना। समझ गए क्या बात को? यस सर। चलिए सेकंड वाली चीज पे चलेंगे, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट ऑन ऑफ द फर्म। मतलब कोई भी पार्टनर अपने मन से ये नहीं बोल सकता इस फर्म का एक और बैंक अकाउंट खोल लेता हूं करके। मान लीजिए जैसे ऑल इन वन फर्म का नाम है, या मान लीजिए यलगार करके हमारी फर्म थी बेटा, तो यहाँ पे एमबी सर क्या बोलते हैं, मैं एक काम करता हूं बैंक अकाउंट ओपन कर लेता हूं फर्म के नाम का, हमको बिना बताए। मुझे आप एक बात बताइए, ऐसे एमबी सर कर सकते हैं क्या? नहीं सर, ऐसे एमबी सर नहीं कर सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बोलो कर सकते हैं क्या? नहीं सर, एमबी सर नहीं कर सकते। समझ गए? यस सर। तीसरा देखो, कॉम्प्रोमाइज या रिक्वेलिश एनी क्लेम या पोर्शन ऑफ क्लेम बाय द फर्म। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं अगर बात करूं आपके साथ, हमारी जो फर्म है ना, फर्म ने बेटा यहाँ पे ना गुड्स बेचा था। किसको? फर्म ने यहाँ पे स्नेहा को गुड्स बेचा। किसको गुड्स बेचा? बोलो स्नेहा को। क्या बेचा? गुड्स बेचा। अब इस स्नेहा को कितने पैसे देने हैं? तो स्नेहा को 50,000 रुपए देने हैं। बोलो कितने पैसे देने? स्नेहा को 50,000 रुपए देना है बेटा। किसको? सर फर्म को 50,000 रुपए लौटाना है स्नेहा को, इस बात का ध्यान रखना। अब क्या होता है, अब समझिए आप बात को, फर्म के अंदर कौन है? फर्म के अंदर मिस्टर ए है बेटा। मिस्टर ए कहता है स्नेहा जी अब आपसे कैसे पैसे लेना, एक काम करो 50,000 की जगह आप हमें 40,000 रुपए दे दो। मुझे आप एक बात बताइए, ये कमबख्त मिस्टर ए ऐसा कर सकता है क्या? आप बताइए मुझे। मास्टर बोलना पड़ेगा, मिस्टर थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, मतलब बहुत ही हो गया है तो मिस्टर बोल रहे हैं तो, है ना। तो समझिए मास्टर ए क्या यहाँ पे 40,000 रुपए ऐसा रिक्वेलिश का मतलब होता है कम करना करके, है ना, कॉम्प्रोमाइज करना अपने क्लेम को, क्या ऐसा मास्टर ए कर सकता है क्या दोस्तों? नहीं सर, ऐसा नहीं कर सकता है, इस बात का आप ध्यान रखना। समझ गए क्या? बोलो जल्दी से यस सर। तो पहला क्या बोला मैंने? आर्बिट्रेशन। दूसरा क्या बोला मैंने? बैंक अकाउंट। तीसरा क्या बोला मैंने यहाँ पे? रिक्वेलिश। क्या बोला मैंने? जल्दी से बोलो। रिक्वेलिश बोलो ना बाबू, क्या बोला मैंने? रिक्वेलिश बोला। क्या बोला? रिक्वेलिश बोला। आर्बिट्रेशन हुआ, बैंक अकाउंट हुआ, रिक्वेलिश हुआ। तो यहां पे क्या होगा? BAR। क्या हो गया? बोलो जल्दी से। BAR। बी से बैंकिंग अकाउंट, ए से आर्बिट्रेशन, आर से रिक्वेलिश। याद रखना। समझ गए ना आप बात को, है ना। चलिए आइए अब देखो फिर, विड्रॉ द सूट प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। अब क्या हो गया, फर्म का कोई केस चल रहा था बेटा कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, ये पार्टनर ने होशियारी मारा और पार्टनर ने क्या किया, वो जो केस चल रहा था ना उसको विड्रॉ कर लिया। एक पार्टनर के पास क्या इतनी पावर होती है कि वो फर्म के केस को विड्रॉ कर सकता है ना? नहीं होती। समझना बात को, नहीं हो सकती सर। समझ गए आप बात को? बोलो जल्दी से। नहीं हो सकती। तो वो सूट को विड्रॉ कर सकता है क्या? नहीं सर, वो सूट को विड्रॉ नहीं कर सकता, इस बात को समझ लेना। मतलब जो केस ऑलरेडी फर्म लड़ रही है किसी बाहर वालों के साथ, तो वो केस को विड्रॉ करने का पावर किसी भी पार्टनर में होता है क्या? नहीं सर, नहीं होता है। उसके बाद एडमिट एनी लाइबिलिटी इन सूट या प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द फर्म। मान लो फर्म का कोई केस चल रहा था, अब पार्टनर हियरिंग में जाता है, सामने वाला इंजाम लगाता है सर इन्होंने गुड्स गलत बेचे, इनको 10,000 का जुर्माना पे करना होगा। पार्टनर खुशी खुशी कह रहा है, तुम कह रहे हो तो बिल्कुल 10,000 क्या 20,000 पे करने के लिए रेडी हो जाएंगे करके, ऐसा मिस्टर ए बोल रहा है बेटा स्नेहा को। मुझे एक बात बताइए, मिस्टर ए को किसी ने हक नहीं दिया कि वो एडमिट करे कोई भी लाइबिलिटी फर्म के बिहाफ में। पहले सब लोगों से पूछो। क्या बोला मैंने? पहले सब लोगों से पूछो और उसके बाद आपने क्या करना है सर? उसके बाद आपने एडमिट करना है लाइबिलिटी को। क्या बोला मैंने? उसके बाद आपने एडमिट करना है लाइबिलिटी को। क्या बात को समझ? सारे लोग बोलो ना पट से मुझे, क्या बात को समझे क्या? यस सर, एकदम बढ़िया से समझ गए। उसके बाद देखो, एक्वायर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ फर्म।
मैं अगर बात करूं आपके साथ तो 4 पार्टनर्स है फर्म के अंदर, ए बी सी डी, है ना। डी बोलता है एक काम करता हूं, फर्म में तो बहुत पैसा पड़ा हुआ है, एक काम करते हैं फार्म हाउस बना लेते हैं। समझ रहे हो आप बात को, क्या कर लेते हैं बोलो जल्दी से, फार्म हाउस बना लेते हैं करके। मतलब डी यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है फर्म के बिहाफ में, क्या वो खरीद सकता है क्या? नो बेबी नो, नहीं खरीद सकता, इस बात का ध्यान रखना। मतलब अगर आपको कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है, फिर से अगर आपको कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है तो क्या आप कर सकते हैं क्या? नहीं सर, हम लोग नहीं कर सकते। क्या मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता हूं क्या? बेच सकता हूं क्या? नहीं सर, मैं ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। और इसके अलावा मैं पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में, मतलब मेरे फर्म के बिहाफ में कोई दूसरे पार्टनरशिप में एंटर कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। किसी भी पार्टनर के पास ये सारे, क्या बोला मैंने, ये सारे के सारे नहीं होते हैं राइट्स। मतलब देखो, मान लीजिए हमारी यलगार करके फर्म थी और उधर बेटा मान लीजिए यहाँ पे एक और कोई तो भी फर्म है करके, तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक काम करते हैं ना, समझिए बात को। मान लीजिए यलगार करके हमारी फर्म है और एक है बेटा उनकी एकेडमी। अब उनकी एकेडमी क्या कहती है, तो मैं काम करो ना, फर्म के भी आपने हमारे साथ पार्टनरशिप फर्म करो। मैं कहता हूं कदाई नहीं, कदापि ये नहीं हो सकता, शिव नहीं 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 हुर्र करके, समझ रहे आप बात को, मैं ऐसा कह देता हूं, है ना, शु, है ना। आइए, तो ऐसे केस में मुझे आप एक बात बताइए, क्या मैं पार्टनरशिप में एंटर कर सकता हूं क्या? नहीं सर, मैं पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? पार्टनरशिप में मैं एंटर नहीं कर सकता, इस बात का आप ध्यान रखना। समझ गए क्या आप बात को? बोलिए मुझे जल्दी से, समझ गए क्या आप बात को? ये सर एकदम बढ़िया तरीके से। कैप्टन मौसम उपाध्याय कह रहा है, कैप्टन हो यार आप, क्या बात है सर, ऑफलाइन देके जाना ज्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से। ऑनलाइन देना यार उतना मजा नहीं है, ऑफलाइन जाके दीजिए, आपको एकदम वो माहौल मिलता है ना। समझ रहे हो आप बात को, समझता है आपको कि क्या है करके, है ना। चलिए आइए, तो ये सारी चीजें, तो अब देखो इसमें अपने को कैसे याद रखेंगे सर, इतने सारे पॉइंट्स तो याद ही नहीं होते हमसे, है ना। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, टेंशन ही नहीं ले। देखो, बार में एंट्री एंट्री लेते से स्लिप हुआ, ठीक है। देखो, तो BAR मैंने बता दिया था, एंट्री से क्या है बेटा, एंटर इनटू पार्टनरशिप फॉर्म। SLIP स्लिप से क्या है, S से है सूट, L से है लाइबिलिटी, IP से है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेस करना या ट्रांसफर करना, ये दोनों इसके अंदर आ जाते हैं। समझ गए क्या बात को? यस सर। तो देखो, बी से क्या है बैंकिंग, ए से आर्बिट्रेशन, आर से क्या है बेटा बोलो रिक्वेलेश, एंट्री से एंटर इनटू पार्टनरशिप फर्म। समझ गए क्या बात को? यस सर। फिर एस से क्या है यहाँ पे सूट है, एल से क्या है लाइबिलिटी है, आईपी से क्या है यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी। समझ गए ना? यस 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 बोलो, यस यस यस। विड्रॉ द सूट या प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म, इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्म को गलत गुड सप्लाई हो गए थे सप्लायर के द्वारा, तो फर्म ने केस किया सप्लायर के ऊपर, तो किसी भी पार्टनर के पास ये अथॉरिटी नहीं होती है कि मैं कोर्ट में जाके वो केस को वापस ले लूं, केस को विड्रॉ कर लो, ऐसी मेरे पास पावर नहीं होती है। जब तक बाकी लोग मुझे अप्रूव नहीं करते इसके लिए, या जब तक बाकी लोगों की सहमति नहीं मिलती, तब तक मैं ये चीजें नहीं कर सकता। एक बात ध्यान रखना, इनका कहना है कि जितने भी पावर्स है ना, ये किसी भी पार्टनर के पास पहले से नहीं आते हैं। अगर आपको किसी भी पार्टनर को ये पावर, इनमें से कोई एक पावर देना है, तो आप उसमें से क्या करो, एक्सप्रेसली स्टेट करो। समझना, आप एक्सप्रेसली उसको स्टेट करो और उसके बाद वो पावर को दो, तब जाके वो डिसीजन ले सकता है, तब तक वो डिसीजन भी नहीं ले सकता। समझ गए क्या? बोलो ना मुझे जल्दी से, समझ रहे हैं क्या आप बात को, है ना। यस सर, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट है। बोलो ना जल्दी से, परफेक्ट है ना। आ जाओ, चले आगे बढ़े क्या, सारे लोग बोलो आगे बढ़े। तो ये 2 पॉइंट्स अपने समाप्त होते हुए, अब देखो क्या, मोड ऑफ डूइंग द एक्ट टू बाइंड द फर्म। अगर यहाँ पे बेटा आप फर्म को बाइंड करना चाहते हो, तो समझना कोई भी कामकाज आप करो तो हमेशा फर्म नेम के ऊपर करो, और एनी अदर मैनर इंप्लाइंग या इंटेंशन टू बाइंड द फर्म। जैसे समझना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, मान लीजिए फर्म के बिहाफ में आप कोई बिजनेस मीटिंग करने के लिए जा रहे हो, तो जो टिकट्स बुक होंगी बेटा, वो भी किसके नाम पे होनी चाहिए, फर्म के नाम पे टिकट्स की बुकिंग होनी चाहिए। अगर आप कुछ परचेस कर रहे हो तो वो किसके नाम पे होना चाहिए, फर्म के नाम पे। एक बहुत ही फेमस केस है, आपने सुना होगा, मैकाउरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी। तो वो कंपनी याद आ रहा है आपको, कंपनीज एक्ट में अपन ने पढ़ा था, वो क्या था कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी मैकाउरा के नाम से निकली हुई थी, कंपनी के नाम से नहीं थी, तो क्लेम नहीं दिया गया। बस वैसा ही है यहाँ पे भी, अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल रहे हो ना, तो आप फर्म के नाम से निकालिए, इनका कहना है। समझ रहे हैं आप बात को, मतलब फर्म के नाम को यूज करें अगर आप फर्म को बाउंड करना चाहते हो। तो क्या करना चाहते हो बोलो जल्दी से, अगर आप फर्म को बाउंड करना चाहते हो, तब आप यहाँ पे क्या कीजिए बोले ना, तब आप यहाँ पे यूज कीजिए फर्म के नाम को। ऐसा ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं। क्या आप बात को सारे के सारे लोग समझे क्या?
बोलिए ना मुझे जल्दी से, सारे के सारे लोग बढ़िया से समझ गए? यस सर, एकदम जोरदार तरीके से चीजों को समझ चुके। आइए मित्रों आगे बढ़ेंगे, आ जाओ दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो मैं अगर बात करूं आपके साथ तो सर अपने को अब और क्या पढ़ना है और क्या देखना है सर, आइए देखो थर्ड पॉइंट, एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इंप्लाइड अथॉरिटी। मतलब क्या बोला जा रहा है समझना, कि जो पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी, इंप्लाइड अथॉरिटी क्या होती है पार्टनर के पास, कि वो डिसीजन ले सकता है बिजनेस से रिलेटेड, या बिजनेस को ग्रो करने के लिए, या ऑर्डिनरीली बिजनेस को चलाने के लिए जो भी डिसीजन लिया जाना चाहिए वो डिसीजन वो ले सकता है। बस ध्यान रखना कि ये सारी चीजें इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आती है। कौन सी बार में एंट्री लेते से स्लिप हुआ वो सारी चीजें नहीं आती है करके, बराबर है ना? यस सर। अब देखो यहाँ पे, अब देखो क्या बोला जा रहा है, अब एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इंप्लाइड अथॉरिटी। मतलब मैं पार्टनर की जो पावर है, अथॉरिटी है, पार्टनर की जो पावर या अथॉरिटी है, मैं उसको एक्सटेंड भी कर सकता हूं, मैं उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता हूं। समझना, मैं उसको एक्सटेंड भी कर सकता हूं, मैं उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता हूं। मतलब देखो क्या बोला जा रहा है, अब पार्टनर्स अथॉरिटी में बी एक्सटेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कम करना और एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ा देना, बराबर है? दोनों भी चीजें यहां पे की जा सकती है, ठीक है। बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, रिस्ट्रिक्शन इंपोज्ड ऑन इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर शैल बी इफेक्टिव। कब रिस्ट्रिक्शन, अगर आपने कोई भी रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया है ना, तो वो इफेक्टिव कब माना जाता है, जब थर्ड पार्टी को पता है इस रिस्ट्रिक्शन के बारे में, या थर्ड पार्टी को यह भी नहीं पता कि वो किसी पार्टनर के साथ डील कर रहा है फर्म में, तो फिर तो अथॉरिटी हो या ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मतलब जैसे देखो, आप किसी इंडिविजुअल से डील कर रहे हैं, आप किसी इंडिविजुअल से बातचीत कर रहे हैं, समझना, आप उसको, आपको पता ही नहीं कि उसकी फर्म भी है, आपको ऐसा लगता है वो सोल प्रोप्राइटर है, तो खत्म हो गया ना, फिर फर्म क्यों इन्वॉल्व हो रही है? या दूसरा, अगर मुझे पता है कि इस पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं है या रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, और फिर भी मैं उसके साथ बेटा क्या करता हूं, वो कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, तो इसमें गलती किसकी है बेटा? बोलिए ना जल्दी से, इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती तो मेरी है ना, समझ रहे हैं क्या आप बात को? अरे बोलिए ना जल्दी से, समझ रहे हैं क्या आप बात को? यस सर, एकदम परफेक्ट। सर मेरा सिलेबस खत्म हो गया है, रिवीजन भी हो गया है, एमटीपी दे दिया और आरटीपी कर रही हूं, तो सर क्या मुझे अब कोई अदर बुक प्रेफर करना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं। अगर आपने क्वेश्चन बैंक भी आपकी पूरी हो चुकी है ना, उसके अंदर तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 350-400 क्वेश्चन अपने हो जाते हैं, या थोड़े कम होंगे तो ऐसे, या थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं ना, तो अब एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं कितने क्वेश्चन है, पर अगर इतने अगर आपके हो चुके हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा ना, मतलब रिपीट करते रहना, बार बार रिवाइज करते रहना, कोई बात ही नहीं है उसका, ठीक है। चलिए आइए, तो ये बोला, तो सर क्या बोला, पार्टनर्स की अथॉरिटी को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो दो केस के अंदर इफेक्टिव होंगे, जब थर्ड पार्टी को पता है, और दूसरा अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो दूसरा डज नॉट नो वेदर ही इज डीलिंग विद द पार्टनर इन द फर्म, तब जाके वो यहाँ पे डील कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, कर सकता है। समझ गए आप बात को? ठीक है, चलिए आइए, कोई बात नहीं आयुष, आप अभी मत देखना, आप बाद में देख लेना, 2x पे चला के, 3x पे चला के, है ना, तो आप बाद में देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, ठीक है। चलिए आओ, पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे। सर पार्टनर की अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी के रिगार्डिंग क्या होती है? मान लीजिए सर, जैसे फॉर एग्जांपल, समझो आप बात को, आओ 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 दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, मैं आपके साथ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, समझो आप बात को। एक है बेटा यहाँ पे पार्टनर, है ना, समझो आप बात को, एक है पार्टनरशिप फर्म। अब ये जो पार्टनरशिप फर्म है ना, ये पार्टनरशिप फर्म का है बेटा यहाँ पे पार्टनर, ठीक है, क्या है? पार्टनर। और ये पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं है, कोई भी एक्सपेंसेस करने की अथॉरिटी इसके पास नहीं है, ठीक है सर, नहीं है। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, अब क्या होता है, ये पार्टनरशिप फर्म में आग लग जाती है, रियल लग रही है ना बेटा, आग बोलो जल्दी से, क्या आपको लगता नहीं ये आग बहुत ही ज्यादा रियल है करके? हाँ सर, बहुत ज्यादा रियल आग लग रही है, बात तो सही है बिल्कुल, देखो आग आग एकदम वाफे आ रही बेटा, वाफे आ रही। अब मुझे आप एक बात बताइए यहाँ पे, आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये पार्टनर को अपन ने अथॉरिटी नहीं दिया एक्सपेंस करने का, तो क्या ये पानी भी नहीं खरीदेगा क्या आग को बुझाने के लिए? क्या वो ये बोल सकता है नहीं नहीं मेरे पास तो अथॉरिटी नहीं है, मैं मस्त शेकोटी लूंगा करके? मुझे आप एक बात बताइए, है ना, क्या आपको सही में लगता है कि उसने ऐसा करना चाहिए? नहीं सर, ये तो बहुत ज्यादा गलत है ना, आप ये तो हद से भी ज्यादा गलत हो गया ना, आप सोच के देखो ना। मैं अगर बात करूं आपके साथ मित्रों, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, ये पार्टनर अगर ऐसे केस में कुछ खर्चा भी करता है, जैसे मान लीजिए पानी बम्बे को बुलाता है, मान लीजिए फायर एक्सटिंग्विशर खरीदता है, ताकि क्या ये जो इमरजेंसी की सिचुएशन फर्म के ऊपर मंडरा रही है उसको दूर कर सके। क्या बोला मैंने? उसको दूर कर
कर सके तो ऐसे केस के अंदर क्या पार्टनर को रियम्बर्स कर दिया जाए क्या? हाँ बोलो, पार्टनर को रियम्बर्स कर देंगे। बोलो ना, क्या करेंगे? पार्टनर को रियम्बर्स कर देंगे क्या? हाँ सर, पार्टनर को बिल्कुल बिल्कुल रियम्बर्स कर डालेंगे। क्या आप इस बात को समझ? सारे लोग बोलो, अभी के अभी बोलो, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझे क्या? यस सर, जोरदार तरीके से समझ गए, मजा आ गया। बोलो जल्दी से, मजा आया कि नहीं आया? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल मजा आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्या आगे बढ़े? क्या आगे बढ़े? क्या आगे बढ़े? क्या यस सर, आगे बढ़े? क्या यस सर, यस सर, आगे बढ़े? क्या आगे बढ़े? क्या आगे बढ़े? क्या यस सर, यस सर, यस सर। आओ चलो, अब अगर मैं बात करूं तो देखिए सेक्शन नंबर 21, a partner has authority in an emergency to do all such acts for the purpose of protecting the firm from the loss as would be done by the person of the ordinary prudence। तो एक नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल जिसको दिमाग है, एक कॉमन सेंस वाला व्यक्ति, कॉमन सेंस विच इज वेरी अनकॉमन नाउडेज, तो एक कॉमन सेंस वाला व्यक्ति बेटा यहाँ पे जो भी डिसीजन लेता है वैसे डिसीजन एक पार्टनर ले सकता है, भले वो उसके अथॉरिटी के बाहर जा रहा हो, बट डेफिनेटली वो क्या करेगा? बाइंड करने वाला है फर्म को। क्या करने वाला है? बोलो जल्दी से मुझे। वो बाइंड करने वाला है बेटा फर्म को। किसको बाइंड करेगा? बोलिए। बाइंड करेगा फर्म को, मतलब फर्म उसके एक्शंस के लिए लायबल रहने वाली है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय पार्टनर, सेक्शन नंबर 23, an admission or representation made by a partner concerning the affair of the firm is evidence against the firm if it is not in the ordinary course of business। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर फर्म ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई गुड्स या सर्विस दिया है बेटा, तो अगर उसका कोई डिफेक्ट की कंप्लेंट लेके एक पार्टनर एडमिट करता है तो ऐसा मान लिया जाता है कि वो फर्म की गलती और फर्म उसके लिए जिम्मेवार रहने वाली है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे, मेरी है ना किराना की शॉप है। अब किराना की शॉप में मैंने यहाँ पे कौन आती है? यहाँ पे वंशिका आती है। वंशिका आती है, चॉकलेट खरीद के लेके जाती है बेटा। अब चॉकलेट, मान लीजिए चॉकलेट खोली वंशिका ने, ऐसा कैडबरी का हो गया और वहां पे गप्प से मान लीजिए कॉकरोच निकलता उसमें से आधा, ऐसा है ना, समझ रहा? तो ऐसे केस में वंशिका चिल्लाते हुए आती है और बोलती है आपने खराब माल दिया। तो मुझे एक बात बताइए, मैं पार्टनर अगर उसको एडमिट कर रहा हूं तो क्या फर्म की लायबिलिटी उसके ऊपर आने वाली है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आने वाली है। इस बात का आप ध्यान रखना। क्या आप बात को समझे क्या? सारे लोग बोलो ना मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे क्या? यस सर। देखो, एन एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द पार्टनर कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द फर्म इज एविडेंस अगेंस्ट द फर्म इफ इट इज मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, समझिए ना बात को, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर मैं कोई भी चीजें कर रहा हूं ना, तो डेफिनेटली सर ये चीज मैटर करना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसकी। बराबर है क्या? सारे लोग बोलो मुझे जल्दी से, बराबर है क्या? यस सर। चलेंगे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले केस में। इफेक्ट ऑफ नोटिस एक्ट टू द एक्टिंग पार्टनर। मुझे एक बात बताइए, एक जो एक्टिंग पार्टनर होता है, एक्टिव पार्टनर अपन ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे। अब वो जो एक्टिव पार्टनर है, अगर वो एक्टिव पार्टनर कोई भी डिसीजन लेता है, मैं क्या बोल रहा हूं बोलिए ना, अगर वो जो एक्टिव पार्टनर है बेटा, वो एक्टिव पार्टनर कोई भी डिसीजन लेता है, तो ऐसे केस के अंदर, सारे लोग जल्दी से बोलिए मुझे, तो एक्टिव पार्टनर अगर कोई भी डिसीजन लेता है तो क्या ऐसे केस के अंदर अपन लोग क्या उसको ये बोल सकते हैं क्या? अगर मान लीजिए उसके नाम से नोटिस निकलती है, क्या होता है बोलो? अगर उसके नाम से बेटा नोटिस निकलती है तो ऐसे केस के अंदर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? कैसा बोल सकता हूं सर कि उसके लिए लायबिलिटी फॉर्म की रहेंगी? जैसे फॉर एग्जांपल समझो आप बात को, मान लीजिए यलगार करके जो हमारी फर्म है, इसके अंदर मैं, एमवी सर, पीपी सर और तेजस सर 4 पार्टनर्स है। हम चारों आके यूट्यूब पे बता रहे, आपको नहीं पता यार पीछे यलगार करके एक फर्म है करके, आपको लगता है जो है ये अकेला बंदा है। तो मुझे बताइए, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर किसी एक पर्सन के ऊपर कोई नोटिस आती है तो क्या वो नोटिस टू अ फर्म हम ऐसा डीम्ड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल डीम्ड कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना, बिल्कुल बिल्कुल अपन लोग डीम्ड कर। मान लो बच्चे कह रहे काजू सर के इस पे नोटिस निकाल, ठीक है, काजू सर को मान लो नोटिस निकल जाती है, तो क्या वो फर्म की नोटिस मानी जाती है क्या? हाँ, वो फर्म की नोटिस मानी जाती है। इस बात का आप ध्यान रखना। समझ रहे क्या आप बात को? किसकी नोटिस होंगी? फर्म की नोटिस वो मानी जाती है। इस बात का आप याद रखेंगे। आगे क्या? चलिए सर आ जाओ यहाँ पे। देखो, नोटिस टू अ पार्टनर हु हैबिचुअली एक्ट्स इन द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द फर्म ऑपरेट्स नोटिस टू द फर्म। मतलब सर देखो, हो सकता है आपको क्या लगे कि नहीं नहीं जो भी है ये एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी, आपको थोड़ी पता पीछे फर्म है या पीछे कंपनी है, पीछे एचयूएफ है या पीछे सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये आपको नहीं पता। समझ रहे ना? तो ऐसे केस के अंदर वो नोटिस टू फर्म ही मानी जाती है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड। लेकिन अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करे बेटा, मान लो एबीसीडी के अंदर से बी क्या करता है, बी से बर्बाद, बर्बाद से फ्रॉड। अब ऐसे केस के अंदर मुझे एक बात बताइए सर, अगर बी फ्रॉड करता है और उसको नोटिस आ रही है तो आप ये नहीं बोल सकते इसके लिए भी फर्म को जिम्मेवार ठहरा लो। आई एम रियली सॉरी, आप उसको नहीं ठहरा सकते। क्या बात को समझे क्या?
बोलो मुझे जल्दी से, समझ में आया तो लाइक करो यार, पहले अटेम्प्ट में पास होना है, लाइक करो जल्दी जल्दी। देखो इंस्टीट्यूट नजर रखता है, इंस्टीट्यूट के पास ट्रैकिंग है कि सर जो लाइक कर रहा है आईजी सर के वीडियो को, एक काम करो उसको पास कराओ करके, बराबर ना। आइए, अब इट मस्ट बी रिसीव बाय द वर्किंग पार्टनर एंड नॉट बाय द स्लीपिंग पार्टनर। लेकिन ध्यान रखना, जो नोटिस आ रही है ना बाबू, जो नोटिस आ रही है ना, वो हमेशा एक्टिव पार्टनर के द्वारा आना चाहिए। स्लीपिंग पार्टनर को तो पता भी नहीं होता, क्या नहीं पता होता, स्लीपिंग पार्टनर के बारे में तो किसको पता भी नहीं होता ना। अब उसको नोटिस आ रही है, मतलब उसको पर्सनल सेंस में नोटिस आ रही है, तो वहां पे अपन ध्यान देंगे क्या? नहीं सर वहां पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन बाकी जगह अपन जबरदस्त तरीके से ध्यान दे देंगे। क्या आप बात को समझे? सारे लोग बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझ रहे हो क्या? यस सर, एकदम बढ़िया से हम लोग चीजों को समझ रहे हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो जल्दी से। यस सर, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलिए आ जाओ। अब लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी, सेक्शन नंबर 25 से लेके 27। क्या कहा बोलो? सेक्शन नंबर 25 से लेके 27 के अंदर मैं आ रहा हूं। देखो, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। अब लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ पार्टनर। देखो, पहले वाले केस में फर्म अगर कुछ गलत करती है तो पार्टनर की क्या लाइबिलिटी, दूसरे वाले केस में पार्टनर अगर कुछ गलत करता है तो फर्म की क्या लाइबिलिटी, बराबर। तीसरा, लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स कुछ मिस एप्लीकेशन करते हैं पैसे का या गुड्स का, तो ऐसे केस के अंदर फिर फर्म की क्या लाइबिलिटी आएंगी, उसके बारे में भी यहाँ पे बोला जा रहा है, या उसके बारे में भी यहाँ पे बताया जा रहा है। समझ रहे क्या आप बात को? बोलो ना दोस्तों, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? क्या मैं जो कह रहा हूं समझ पा रहे हो क्या आप लोग? हाँ सर बोलो जल्दी से, हाँ सर समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो तीनों केसेस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आ जाओ यार, ठीक है, आ जाइए, चलो 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 चलो, आओ आओ। हाँ देखो क्या, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म, सेक्शन नंबर 25। A partner are jointly and severally responsible to acts of to third party for all acts which come within the scope and express authority। मतलब क्या बोला सर? देखो, अगर कोई पार्टनर है, सुन लो ना, सुन लो ना, मुझको तुमसे कोई प्रोविजन बताना। देखो, ABCD है एक फर्म। अब ए क्या करता है? कोई डिसीजन लेता है, और ये डिसीजन है ना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पे लिया जा रहा है, ठीक है। अब इसके कारण लाइबिलिटी आ जाती है, समझना बात को, इसके कारण क्या आ जाती है? लाइबिलिटी आ जाती है। तो इसके लिए क्या फर्म जिम्मेवार है क्या? हाँ, फर्म तो जिम्मेवार है ही है, लेकिन उसके अलावा सर ये पार्टनर्स सारे के सारे जिम्मेवार है क्या? हाँ, पार्टनर्स की पर्सनल लाइबिलिटी भी है क्या? हाँ सर, मुझे एक बात बताइए, ये चक्कर में क्या बेटा सी, समझे आप बात को, सी के बीवी के गहने में भी बेचने पड़ेंगे। बीवी नहीं, बीवी के गहने दोस्तों, तो यहाँ सर बिल्कुल बिल्कुल बीवी के गहने भी बेचने होंगे। सर मुझे एक बात बताइए, थाली चम्मच सब कुछ बेचना होगा, इस बात का ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी सेवरल लाइबिलिटी भी यहाँ पे आती है। क्या आती है बोलो? इसकी सेवरल लाइबिलिटी भी आती है क्या? यस सर, आती है। मुझे आप एक बात बताओ, अगर फर्म ने या किसी पार्टनर ने ऐसा डिसीजन लिया जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं था, जो क्या नहीं था बोलो? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ डिसीजन में नहीं था, तो उसके लिए केवल एक जिम्मेवार रहेगा, एक ही पर्सनल लाइबिलिटी। समझ रहे? एक ही पर्सनल लाइबिलिटी, सब कुछ एक आ जाएगा यहाँ पे। बाकी किसी पार्टनर, बाकी सारे पार्टनर्स प्रीति बन जाएंगे, उसको कोई टच भी नहीं कर सकता। समझ गए क्या? हाँ आओ देखो, देखिए क्या बोला जा रहा है। द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट्स विच कम विद इन द स्कोप एंड देयर एक्सप्रेस या इंप्लाइड अथॉरिटी। उसके लिए है लायबल यार वो, है लायबल यार वो, है लायबल यार वो, है ना। उसके बाद वो आपको ऐसा लगता नहीं कि वो स्टार प्लस की सीरियल आती है ना 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 ना, ऐसा हर एक एंगल से शॉट लिया जाता है, वैसा मेरे को फील हुआ, है ना। आइए, लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द पार्टनर, ठीक है। वेयर द रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन ऑफ द पार्टनर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म और विद इन द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स लॉस और इंजुरी इज कॉज टू एनी थर्ड पार्टी, पेनल्टी इज इनकर्ड, फर्म इज लायबल देयरऑफ फॉर सेम टू द एक्सटेंट एज अ पार्टनर। मतलब सिंपल सी बात है, अगर पार्टनर कुछ गलत करता है, सभी लोग बोलो ना जल्दी से मुझे, अगर पार्टनर कुछ गलत करता है, ऐसे केस के अंदर मुनिबिद्दीन जी आप एक काम कीजिए, आप igSir.in के ऊपर जाइए, वहां पे ना आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा हूँ, वो टीम का है, तो आप उनके ऊपर तुरंत में मैसेज डालो, मैं तुरंत फॉरवर्ड करता हूँ। मुझे ऐसा समझ, अगर 4 तारीख को है तो मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, है ना।
मेरे हिसाब से तो आना चाहिए था, पहले भेजे एकदम अर्जेंट में। ये सोच रहा हूँ आपने अभी तक क्यों नहीं कांटेक्ट किया करके, यार ये तो मैंने समझ ही नहीं पा रहा हूँ, है ना। अभी के अभी कीजिए बेटा, तुरंत कीजिए, है ना, मैं उसको रेस कराता हूँ बैकएंड से। थैंक यू फॉर योर कंसर्न, और जल्दी से डालिए बिल्कुल, है ना। चलिए आइए, लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द पार्टनर, वेयर बाय द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टनर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब पार्टनर अगर कुछ गलत डिसीजन लेता है फर्म के बिहाफ में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो फर्म उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन पार्टनर अगर गलत डिसीजन लेता है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, तो ऐसे केस में क्या बाकी पार्टनर्स या फर्म जिम्मेवार होने वाली है क्या? नहीं सर, नहीं होने वाली है। इस बात का आप ध्यान रखना। समझ गए क्या आप बात को? बोलो ना मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे क्या? यस सर, एकदम बढ़िया से समझ गए करके, है ना। आओ अब देखो, लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स, फर्म इज लायबल इन बोथ केसेस। क्या बोला है यहाँ पे, समझना, फर्म इज लायबल इन बोथ केसेस। कब? वेयर द पार्टनर एक्ट्स विद इन अथॉरिटी, ड्यू टू हिज अथॉरिटी एज अ पार्टनर ही रिसीव्स द मनी या प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू थर्ड पार्टी, मिस अप्लाइज दैट मनी और द प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 पार्टनर्स है यलगार फर्म के अंदर, मैं, पीपी सर, एमवी सर और यहाँ पे तेजस सर। अब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे, समझिए आप बात को, अब क्या होता है, मान लीजिए हमको है ना यहाँ पे अमाउंट मिलता है, तो पैसा भी नहीं मिलता बस। अब जो सैलरी रह गई है उसी के बारे में, पहले 10 रुपए हुआ करती थी, लेकिन अब क्या करे। आओ देखो, मान लो हमको क्या मिली, हमको सैलरी मिली, है ना। फर्म को मान लीजिए कोई पेमेंट मिला है। अब क्या होता है, अब ये जो पेमेंट है ना बेटा, समझना बात को, अब ये जो पेमेंट है, ये पेमेंट को मैं, ये गल्ला है बेटा, है ना, ये गल्ले से चुरा लिया है मैंने फर्म के पैसे को। अगर मैं ये फर्म के पैसे को निकाल लेता हूं और मैं इस फर्म के पैसे को लेके चले जाता हूं, मुझे आप एक बात बताइए, क्या यहाँ पे पार्टनर ने अथॉरिटी में काम किया? क्या? हाँ, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी थी कैश को कलेक्ट करने की और मैं उसको मिस अप्लाई कर रहा हूं, तो फर्म ही जिम्मेवार रहेंगी। फर्म का नुकसान ये होने वाला है, ध्यान रखना। ये किसका नुकसान होगा बेटा? ये फर्म का नुकसान होने वाला है। किसका नुकसान होने वाला है? बोलो, फर्म का नुकसान होने वाला है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है, व्हेन सच मनी और प्रॉपर्टी हैज कम इनटू द कस्टडी ऑफ द फर्म एंड इट हैज मिस अप्लाइड बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स। अब मान लो जैसे ऐसा भी हो सकता है, फर्म के गल्ले में मैंने पैसे रख के चला गया, बाद में एमवी सर आए, एमवी सर बोले यार आज कुछ तूफानी करते, और एमवी सर ने गल्ले में से पैसे निकाल के चले गए। बेटा मुझे एक बात बताइए, क्या इसके लिए भी फर्म लायबल होगा? क्या होना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते थर्ड पार्टी को, नहीं मिस अप्लाई हो गया, तुम फिर से पैसा दोगे। थर्ड पार्टी बोलेगा गजब फर्म है घर की, मतलब तुम ही कुछ ना कुछ घपले कर रहे और मेरे को जिम्मेवार ठहरा रहे। इल्ले, ऐसा नहीं हो सकता। समझ गए क्या? अरे बोलो ना जल्दी से, समझ गए क्या? हाँ सर, एकदम बढ़िया से समझ गए। अच्छा मैं आपको बता दूं, अगले 3 दिन अपनी क्लासेस नहीं है, कल, परसों और नरसों, मतलब मंडे को अपनी अगली क्लास होने वाली है। क्यों सर? क्योंकि मैं मुंबई जा रहा हूँ, आप लोग जानते हैं ऑफलाइन मैराथन। तो अभी इंटर वालों की एक ही महीने पे एग्जाम है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे सर आप उनके साथ फेवरेटिज्म कर रहा हूँ। कोई गलत बात नहीं है, जब उनके एग्जाम हो जाएंगे तो आपके साथ फेवरेटिज्म करूंगा फिर, है ना। तो ये चीजें होप तो आप समझते हुए चलोगे इस बात को कि आपके सीनियर्स के, क्योंकि जब आपके पेपर आएंगे तो आपको भी उसी लेवल का सपोर्ट लगने वाला है, तो तब हम उसी लेवल का सपोर्ट आपको देंगे। देखिए अब समझिए बात, तो हूं तो मैं अकेला ही ना, तो मुझे उनका भी ध्यान रखना है और आप लोगों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों में एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग बैलेंस बनाते हुए चलने वाले हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, तो आपका अगर कोई बैकलॉग होगा या कोई चीज होंगी तो उसको कवर कर लेना। जैसे आपने अगर आरटीपी सेशन नहीं देखे होंगे उसको देख के रख लेना, और वो सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से देख के रख लीजिएगा, ठीक है। परफेक्ट है, एब्सोल्युटली। और अगर कोई पूछे या कोई जबरदस्ती कभी कहा टेलीग्राम ऐप के ऊपर है ना, हो अल्लाह करते रहता है, अरे हुआ ही नहीं, 2 दिन हो गए क्लास को, तो उसको बता देना कि सर ने बता दिया है, क्लास में ध्यान देंगे नहीं और फिर वहां पे ज्ञान पेलते, है ना, तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आओ दोस्तों आगे बढ़ेंगे। ध्यान दो, राइट्स ऑफ अ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट, सेक्शन नंबर 29 के बारे में बात करूंगा। तो सेक्शन नंबर 29 क्या कहता है, समझो आप बात को। सेक्शन नंबर 29 क्या कहता है, सुनो ना। मैं बात करूं आपके साथ, ए बी सी डी करके 4 पार्टनर्स है, चारों की लाइबिलिटी कितनी है? 25% की है। चारों की लाइबिलिटी कितनी है, बोलो ना जल्दी से मुझे। चारों की लाइबिलिटी है 25%। अब ऐसे केस के अंदर क्या है बेटा, ये जो सी है ना, ये अपना 25% का हिस्सा किसको देना चाहता है? ई को देना चाहता है। बोलो ना, किसको देना चाहता है? ये 25% का हिस्सा ई को देना चाहता है। क्या आप बात को समझे क्या? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ चुके। ये किसको देना चाहता है? सी अपना 25% का हिस्सा ई को देना चाहता है। किसको देना चाहता है? ई को देना चाहता है। अब सवाल ये बनता है, तो क्या सी अपना पूरा हिस्सा ई को दे सकता है या नहीं दे सकता है? मतलब जो पार्टनर का इंटरेस्ट है, सी पार्टनर है बेटा,
तो सी का जो इंटरेस्ट है ना, समझना बात को, ध्यान रखना। एक मिनट, हाँ, सी समझे बात को। अब सी अपना पूरा हिस्सा ई को देना चाहता है। दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, समझिए आप बात को, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ यहाँ पे रोशनी पूछ रही है कि सर मुझे फास्ट ट्रैक बैच के लिए रजिस्टर करना है, नहीं हो पा रहा है। तो रोशनी एक काम कीजिएगा, आप हम चारों टीचर्स में से किसी के भी इंस्टाग्राम पे चले आना और डीएम कर देना, नहीं कुछ तो अल्टीमेट सीए के इंस्टाग्राम पे जाके डीएम कर देना कि आपको क्या इशू फेस कर रहा है। हमारी टीम बैकएंड से आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा। तो आप अगर ये आपके पास अगर होगा किसी फैकल्टी का नंबर वगैरह होगा या टेलीग्राम आईडी होंगे, तो आप उन पे मैसेज डाल देना, तो हम स्क्रीनशॉट खींच के अगर बैकएंड पे रेस करेंगे, और फिर भी फोन नहीं आया तो हमको बजाना, हम इधर से फायर करेंगे, है ना। तो आप टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। चलो आओ दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो पार्टनर्स इंटरेस्ट के रिगार्डिंग बात हो रही है। देखिए यहाँ पे समझना बात को, ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूं यहाँ पे। अब देखो क्या, अ शेयर इन द पार्टनरशिप फॉर्म इज ट्रांसफरेबल, मतलब जो पार्टनर्स के, जैसे देखो सी का ये 25% का हिस्सा है बेटा, क्या बोला मैंने, सी का 25% का हिस्सा है। तो ऐसे केस के अंदर ये जो सी का 25% का हिस्सा है, क्या सी बेटा इसको ई को ट्रांसफर कर सकता है? क्या इनका कहना है हाँ कर सकता है। जैसे एक शेयर होता है, जैसे एक ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होती है, बस उसी तरीके से बिल्कुल बिल्कुल ये हिस्से को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। वाह 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 वाह, क्या मजा आ गया यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ पे, अब देखिए और क्या बोला जा रहा है, रिलेशनशिप पार्टनरशिप रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। अब देखो, बट एज पार्टनरशिप रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, यानी कि ए बी सी डी क्यों साथ में है, क्योंकि ये चारों लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते थे बेटा, समझ रहे आप बात को। द असाइनी ऑफ द पार्टनर्स इंटरेस्ट सेल मॉर्गेज अदरवाइज कैन नॉट एंजॉय सेम प्रिविलेजेस एज ऑफ द ओरिजिनल पार्टनर। मतलब इनका कहना है कि ये चारों साथ में आए थे क्योंकि चारों का एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस था, बराबर है ना। अब क्या हुआ है, अब ये जो है ना, समझिए बात को, अब ये जो है ना, अगर ये ई को दे देगा तो क्या आपको लगता है कि तीनों का सेम कॉन्फिडेंस ई के ऊपर रहने वाला है? बोलो ना मुझे, तीनों का क्या सेम कॉन्फिडेंस ई के ऊपर रहने वाला है क्या? नहीं सर, तीनों का सेम कॉन्फिडेंस ई पे नहीं रहेगा, है ना। तो वो सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को एंजॉय नहीं कर सकते जैसा एक ओरिजिनल पार्टनर करता है। अदर पार्टनर शुड एग्री, अदर पार्टनर्स शुड एग्री टू ट्रांसफर इंटरेस्ट। क्या बोला यहाँ पे, बाकी पार्टनर्स मतलब क्या, ये बाकी जो ए बी डी है ना, मतलब इन्होंने एग्री करना चाहिए, इन्होंने हाँ बोलना चाहिए, तब जाके वो ट्रांसफर कर सकता है इंटरेस्ट को, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं कर सकता। मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर आप अपने पार्टनरशिप के इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना चाहते हो किसी दूसरे पर्सन को, तो आपको यूनानिमस कंसेंट लगता है। क्या लगता है बोलो, आपको यूनानिमस कंसेंट लगता है। सर यूनानिमस कंसेंट का मतलब क्या होता है? यूनानिमस कंसेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहां पे आपको 100% लोगों का अप्रूवल लगता है। कितने लोगों का अप्रूवल लगता है? 100% लोगों का अप्रूवल लगता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, समझे क्या आप बात को? बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझे क्या? ये सर एकदम बढ़िया तरीके से चीजों को समझ गए करके, है ना। चलिए बात को बोलो ना, पल्ले पड़ा, बोलिए सारे लोग पल्ले पड़ा क्या? रोशनी एक बार प्लीज आप उस पर डाल दो ना, इंस्टा के ऊपर डाल दीजिए ना प्लीज, है ना। हैंडल ने मेरा सी इंद्रेश है, ठीक है, या अल्टीमेट सी है, या किसी के इस पे कोई भी फैकल्टीज को आप भेजोगे तो भी चल जाएगा, है ना, वहां पे देख लेंगे, ठीक है। चलिए आओ, अब अगर मैं बात करूं सर, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आ जाए सर। अब अगर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले केस के ऊपर, हम लोग चलेंगे सर, नेक्स्ट वाले केस को पढ़ते हैं एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। आ जाओ, ओके सर, परफेक्ट है, आ जाइए, देखेंगे एकदम जोरदार तरीके से। क्या बोल रहे हो सर, क्या कह रहे हो, सभी लोग बताएंगे मुझे। आओ आओ देखो, सबसे पहला क्या बोला है यहाँ पे, ड्यूरिंग कंटिन्यूअंस के बारे में बात करेंगे। मतलब जब पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सवाल पूछते हैं यार इसके ऊपर, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं आपको। देखो अगर मैं बात करूं ना आपके साथ, ये एक टेन्योर है, समझिए बात को, ये क्या बोल रहा हूं मैं, ये एक टेन्योर है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे फॉर्म है बेटा ए बी सी डी की। अब डी यहाँ पे अपना हिस्सा ई को ट्रांसफर कर रहा है इस डेट के ऊपर, ये ना, ये वाले डेट के ऊपर, इस डेट को मैं नाम ए दे देता हूं, ए वाले डेट के ऊपर वो ट्रांसफर कर रहा है। अब सवाल बनता है, ये फॉर्म तो चल रही है ना, तो ये जो फॉर्म कंटिन्यू हो रही है, यहां तक कंटिन्यू, और यहाँ पे फॉर्म डिसॉल्व होने वाली है, ठीक है, डी से डिसॉल्व। तो ए से लेकर डी तक के सफर के अंदर क्या ई क्या क्या कर सकता है या ई क्या क्या नहीं कर सकता, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो देखो
ड्यूरिंग कंटिन्यूअंस मतलब ए से लेके डी तक ट्रांसफर इज नॉट एंटाइटल, मतलब ई क्या क्या नहीं कर सकता, वो इंटरफेयर नहीं कर सकता कंडक्ट ऑफ द बिजनेस के अंदर। दूसरा, वो अकाउंट्स नहीं मांग सकता और वो इंस्पेक्ट नहीं कर सकता फर्म के बुक्स को। समझ रहे आप बात को? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ना ही वो मांग सकता है और ना ही वो उसके अंदर पंचायत कर सकता है। उसको जो दिया चुपचाप उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकता। इस बात का आप ध्यान रखें। ओके सर, अब देखो, ही इज ओनली एंटाइटल्ड टू रिसीव शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ट्रांसफरिंग पार्टनर। मतलब कि सर क्या बोल रहा है, मतलब कि दोस्तों ये बोला समझिए आप बात को, मतलब क्या बोला जा रहा है सर, मतलब ये बोला जा रहा है यहाँ पे, क्या बोला जा रहा है सर, ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि वो व्यक्ति इज ओनली एंटाइटल्ड टू रिसीव शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ट्रांसफरिंग पार्टनर। मतलब जो ये 25% का हिस्सा था ना, बस उतना उसको मम रह के बिल्कुल, समझ रहे बात को, उतना उसको मम रह के बिल्कुल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड इज बाउंड टू एक्सेप्ट द प्रॉफिट्स एज एग्रीड बाय द पार्टनर्स, दैट इज ए कैन नॉट चैलेंज द अकाउंट्स। ये नहीं बोल सकता ये अकाउंट्स में, समझिए बात को, एक्सपेंसेस ज्यादा है, यहाँ पे सेल कम बताया, हाँ वो कुछ नहीं, जो कह दिया सो कह दिया सर, बट नो बट शट कट टू कट। इस बात का ध्यान रखना, जितना बोला उतना रखो, खत्म हो गई बात। क्या बात को समझे? बोलो कम ऑन एवरीवन, सारे लोग बोलो मुझे जल्दी से, समझ रहे हो क्या आप लोग? यस सर बोल दीजिए फटाफट, है ना? तो बेसिकली सर ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस, क्या किसी भी प्रकार ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस क्या किसी भी प्रकार को अपन उसको रोक सकते हैं क्या? नहीं सर, अपन उसको नहीं रोक सकते। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। मतलब देखो सर, ये इंटरफेयर नहीं कर सकता सर, अकाउंट्स नहीं मांग सकता, इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, जो दिया चुपचाप उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। समझ गए ना? बोलो जल्दी से गॉटचा। यस सर, अब देखिए, on dissolution of the firm or on the retirement of transferring partner, transferee will be entitled against the remaining partner। मतलब जब आपकी फर्म हो रही है डिसॉल्व, क्या बोला मैंने, बोलो, जब आपकी फर्म हो रही है डिसॉल्व, तो क्या मतलब यहाँ पे जब आपकी फर्म बंद हो रही है बेटा, है ना, डिसॉल्व हो रही है, तो डिसॉल्व के बाद ई क्या कर सकता है उसके बारे में आप समझ रहे? अरे यार ये चार्ट देखो ना, क्या प्यारा बन रहा है यार अपना, आप सोच के देखो ना, यहाँ पे ई क्या कर सकता है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं आपको, ठीक है? देखो, ऑन रिटायरमेंट द ट्रांसफरी विल बी एंटाइटल, क्या वो रिसीव द असेट शेयर, जो भी असेट का हिस्सा होता है जो डी को मिलने वाला है या सी को मिलने वाला होगा, वो ई रिसीव कर सकता है। और फॉर द पर्पस ऑफ एसर्टेनिंग शेयर, क्या वो फर्म के अकाउंट्स को चेक कर सकता है क्या? मतलब सर जब फर्म डिसॉल्व हो रही है ना, तब सर वो जो नया पार्टनर है, तब जब वो नया पार्टनर है ना, वो फर्म के अकाउंट्स को बुला सकता है। पहले बुलाता था मगर जाने का नहीं, ऐसा अकाउंट्स को बोलते थे। लेकिन समझना, अब यहाँ पे क्या है, अब वो पार्टनर बुलाया तो क्या जाना पड़ेगा क्या? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल जाना पड़ेगा। क्या आप बात को समझ गए? बोलो ना प्यारे प्यारे बच्चों, बोलो जल्दी से, आप बात को समझ गए क्या? यस सर एकदम बढ़िया से समझ चुके हैं, आगे बढ़ो सभी लोग, बोलो आगे बढ़ो। हाँ सर आगे बढ़ो, एक बार गो थ्रू करेंगे फटाफट इस चीज को। मैं पानी पी के आता हूँ तब तक, है ना, मैं पानी पी के आता हूँ, आप गो थ्रू, फटाफट गो थ्रू करेंगे।
चलो चालू करें। ओके ओके सर आ जाएंगे। चलो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। ठीक है आइए बात करेंगे कौन सा माइनर्स के रिगार्डिंग बात करते हैं। ठीक है देखो माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म सेक्शन नंबर कौन सा है? सेक्शन नंबर 30 है बेटा। ये कौन सा है सेक्शन बोलो ना जल्दी से। सेक्शन नंबर 30 है यहाँ पे। ठीक है आ जाओ यहाँ पे ध्यान दो। आइए देखो सुनो सुनो सुनो। ठीक है चलो अगर मैं बात करूं आपके साथ ये भी खत्म हो गया आते आते ही पी लिया। हाँ, चलो ध्यान दो। माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग बात करेंगे। मतलब सर ये जो माइनर होता है ना समझो आप बात को। माइनर मतलब कौन? 18 साल के बाली उम्र से भी कम वाले लड़के। समझ रहे आप बात को? ऐसा व्यक्ति जो 18 साल को अभी तक पहुंचा नहीं है, जो 18 साल का अभी तक हुआ नहीं है दोस्तों, उसे माइनर बोला जाता है। वाओ सर क्या बोला गया। अब समझिए आप बात को ध्यान दीजिए। अब ये जो माइनर है क्या इसको अपन लोग पार्टनरशिप में बना सकते हैं? क्या इसको अपन पार्टनर्स बना सकते हैं क्या? तो मैं अगर बात करूं माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते। माइनर को केवल और केवल बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में ऐड कर सकते हो। यानी कि अगर दोस्तों प्रॉफिट हुआ तो आप माइनर को दे देना। सर अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो माइनर के साथ शेयर करोगे क्या? इल्ला है, आप माइनर्स के साथ शेयर नहीं करो। समझ गए क्या? बोलो ना जल्दी से। यस सर आइए देखो राइट्स के बारे में बात करेंगे। माइनर के क्या क्या अधिकार होते हैं और माइनर की फिर लाइबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। यार मजा आ गया क्या? नोट्स है यार, मतलब बहुत ही प्यारे। आओ ऐसा कभी कभार होता है ना अपन कुछ काम करते हैं और अपने को भी बहुत मजा आ जाता है यार। क्या क्या बना है यार, ऐसा ऐसा फील हो रहा है बिल्कुल, है ना। आइए राइट्स और दूसरी है लाइबिलिटी। बेटा सबसे पहला समझिए आप बात को। राइट टू एग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, राइट टू हिज एग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट। माइनर को अगर बोल के रखा है कि तुमको 10% प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा तो बस खत्म हो गई बात। माइनर के पास राइट है कि वो प्रॉफिट को मांग सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल वो प्रॉफिट को मांग सकता है। इस बात का ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? बिल्कुल बिल्कुल वो प्रॉफिट को मांग सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहला राइट टू एग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स होगा। ठीक है सर। दूसरा और बताओ सर, और बताओ दूसरा। दूसरा अगर मैं बात करूं एक्सेस, उसके देखो एक्सेस इंस्पेक्ट एंड कॉपी अकाउंट्स ऑफ द फर्म। अब जो फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना बेटा, जिसके मदद से उसका 10% हिस्सा निकल रहा है प्रॉफिट का, वो उसके पास उसका एक्सेस है, मतलब वो उसको देख सकता है। दूसरा वो उसको चेक कर सकता है। और तीसरा वो उसकी फोटो कॉपी, समझ रहे बात को, उसकी फोटो कॉपी भी लगा सकता है, फोटो कॉपी भी निकाल सकता है। इस बात का ध्यान रखना। तो पहले क्या बोला? वो बिल्कुल बिल्कुल जो उसका प्रॉफिट का हिस्सा है वो प्रॉफिट का हिस्सा मांग सकता है। दूसरा उसके पास एक्सेस है। दूसरा उसके पास क्या है? बोलो जल्दी से। उसके पास है ना बेटा एक्सेस है। क्या है? बोलो जल्दी से। एक्सेस है, इंस्पेक्ट या कॉपी कर सकता है अकाउंट्स ऑफ द फर्म। तीसरा देखो क्या तीसरा बोला जा रहा है, sue the partners for accounts or for the payment of his share but only when severing his connection with the firm and not otherwise। मतलब क्या बोला जा रहा है बताइए? वो सर पार्टनर्स के ऊपर केस कर सकता है। बोलिए सभी लोग, स्यू कर सकता है पार्टनर्स को। क्या कर सकता है? बोलो जल्दी से मुझे। स्यू कर सकता है बेटा, समझना बात को। स्यू कर सकता है, स्यू कर सकता है पार्टनर फॉर द अकाउंट्स एंड फॉर द पेमेंट। मतलब सर समझना, अगर क्या बोला है यहाँ पे, मैं पार्टनरशिप फर्म, माइनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म के ऊपर या पार्टनर्स के ऊपर केस कर सकता है, केस कर सकता है, केस कर सकता है। बट कब? केवल और केवल तब जब वो फर्म से अलग होने की बात कर रहा हो, तब। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक पार्टनर जब फर्म को छोड़ के जा रहा है ना, केवल और केवल तब, केवल और केवल तब बेटा वो केस कर सकता है, अनलेस अदरवाइज वो केस नहीं कर सकता। फिर बोला जा रहा है ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, 6 महीने के अंदर उसको डिसीजन लेना होगा कि क्या वो पार्टनर बनना चाहता है या वो पार्टनर नहीं बनना चाहता। समझ रहे? इफ ही इलेक्ट्स टू बिकम द पार्टनर देन जो भी उसका एग्रीड शेयर था वो उसको मिल जाता है। अगर वो इलेक्ट करता है कि नहीं सर मेरे को यहाँ पे माइनर नहीं बनना है, तो
देन हिज शेयर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट्स ऑफ द फर्म आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। सिंपल सी बात है, उसे पब्लिक नोटिस देना होगा कि मैं तो फॉर्म में बन ही नहीं रहा हूं पार्टनर करके, तो तब तक के लिए वो एक्ट्स के लिए लायबल है। और उसके आगे के एक्ट्स जितने भी फॉर्म के होने वाले हैं, क्या उसके लिए लायबल रखोगे क्या पार्टनर को? नहीं सर, उसके लिए आप यहाँ पे लायबल नहीं रखोगे। क्या बोला मैंने, बोलिए जल्दी से, उसके लिए आप लायबल रखोगे क्या? नहीं सर, उसके लिए आप लायबल यहाँ पे नहीं रखते हो, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। समझ गए क्या? सारे लोग जल्दी से बोलिए ना मुझे, बढ़िया से समझ गए क्या आप बात को? यस सर, एकदम बढ़िया से समझ गए। ठीक है, आ जाइए। अब मैं बात करूंगा लाइबिलिटी के रिगार्डिंग। बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, क्या क्या लाइबिलिटी? कन्फाइन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर इन प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। मतलब जितनी लाइबिलिटी, जितने शेयर ऑफ प्रॉफिट्स है उतनी लाइबिलिटी। पर्सनल लाइबिलिटी आने वाली है क्या? कभी नहीं आने वाली। और उसको आप डिक्लेयर नहीं कर सकते इंसॉल्वेंट। समझना बात को, मतलब क्या आप माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। बाकी सारे पार्टनर्स हो जाए तो हो जाए, लेकिन माइनर को इंसॉल्वेंट नहीं करने देंगे। अब देखो, आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी क्या बोला जा रहा है? After attaining majority, within 6 months of attaining his majority or on his obtaining the knowledge that he has been admitted to the benefits of firm। मतलब क्या बोला जा रहा है, देखो, एक बार जब वो मेजर हो जाता है, मतलब जब वो 18 साल का हो जाता है, तो हम उसको 6 महीने का समय देंगे। समझना, 6 महीने का समय, या उसको जब नॉलेज में आ रहा है विच एवर इज लेटर, 6 महीने का समय, या उसको जब नॉलेज में आ रहा है विच एवर इज लेटर, हम उसको समय देंगे। क्या? हम उसको समय देंगे कि तू डिसाइड कर कि तू क्या पार्टनर बनना चाहता है या पार्टनर नहीं बनना चाहता। सर क्या बोल रहे हो, थोड़ा सा पिक्टोरियल इससे समझाओ ना। आओ देखो 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 देखो, सुनो सुनो बात को, सुनो, सुन रहा है क्या तू, क्या कह रहा हूं मैं? देखिए, टाइमलाइन है यहाँ पे, जो माइनर है ना बेटा, ये मेजर हुआ, तो इसको अपन क्या कर रहे हैं, इसको समझना ना, इसको यहां से अपन 6 महीने का समय दे रहे हैं, है ना। 6 महीने या उसके नॉलेज में जब भी चीजें आ रही है विच एवर इज लेटर का अपन उसको समय दे रहे कि अब तू डिसीजन ले। किस चीज का डिसीजन ले? तू पार्टनर बनना चाहता है या पार्टनर नहीं बनना चाहता, बराबर ना। तू पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता, उसका डिसीजन तू ले ले एक बार, ठीक है। अब वेरी इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर, जब उसने सोचा है कि मैं पार्टनर नहीं बनूंगा, तो उसको क्या देना पड़ेगा? पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ेगा कि मैं पार्टनर नहीं बन रहा हूं। समझ गया बात को? यस। और अगर वो फेल हो जाता है पब्लिक नोटिस देने से, तो ऐसे केस के अंदर फेल्स टू गिव नोटिस, ही शैल बिकम अ पार्टनर इन द फर्म ऑन एक्सपायरी ऑफ सेट 6 मंथ। तुम देखो, 6 महीने के अंदर ये डिसीजन लेना है और पब्लिक नोटिस दे देना है। अगर तुम कुछ नहीं करते हो तो 6 महीने के बाद तुमको हम लोग यहाँ पे ना डीम्ड पार्टनर घोषित कर देंगे। क्या बोल रहा हूं, बोलिए? डीम्ड पार्टनर हम तुमको यहाँ पे घोषित कर देंगे, इस बात का आप ध्यान रखना। डीम्ड पार्टनर हम तुमको मान लेंगे, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो 6 महीने के अंदर सर डिसीजन लेगा कि पार्टनर बनना चाहते हो नहीं बनना चाहते हो, अदरवाइज 6 महीने के बाद डीम्ड पार्टनर हम तुमको घोषित कर देंगे और बस तुम पार्टनर मान लिए जाओगे, बराबर है। अब देखो, दो केसेस, वेयर ही बिकम्स पार्टनर, दूसरा वेयर ही इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर। right and liabilities if the minor becomes a partner on his own willingness or by his failure to give public notice। मतलब जब वो पार्टनर बनता है तो क्या उसकी पर्सनल लाइबिलिटी आती है, जब से वो एडमिट हुआ है फॉर्म के बेनिफिट्स में। मतलब जैसे देखो, अगर मैं बात करूं आपके साथ एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं, यहां पे अगर वो एडमिट हुआ था फॉर्म के केस में, तो यहां से उसकी लाइबिलिटीज, यहां से उसकी पर्सनल लाइबिलिटी चालू हो जाती है। अब जब वो इलेक्ट कर रहा है या जब वो पार्टनर बन रहा है, तो उसकी पर्सनल लाइबिलिटी वहां से आ रही है। दूसरा, his share in the property and the profits of the firm remain the same which he was entitled। मतलब 10% पहले उसका हिस्सा था, अब भी उसका 10% का हिस्सा रहने वाला है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ओके सर। उसके बाद देखो, जब वो बोल रहा है कि नहीं बनता हूं पार्टनर, कोई बात नहीं बेटा, तो पब्लिक नोटिस तक सेम राइट्स एंड लाइबिलिटीज चलती है जो माइनर की थी। दूसरा, मुझे एक बात बताइए, उसका शेयर क्या लायबल होगा क्या आफ्टर द डेट ऑफ नोटिस? नहीं, पब्लिक नोटिस के बाद उसके हिस्से को आप लायबल नहीं करवा सकते, और वो पार्टनर्स को स्यू करके बेटा प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स में हिस्सा मांग सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल मांग सकता है, इस बात का ध्यान रखना। जब वो इलेक्ट करता है मैं पार्टनर नहीं बन रहा हूं, तब 3 केसेस हो सकते हैं, वो तीनों के बारे में बात कर लिया है यहाँ पे। समझ गए आप बात को? बोलो जल्दी से। यस सर, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट, ठीक है। तो अभी बस इतना करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सेशन मेरा मंडे को होने वाला है पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड। पार्टनरशिप को पढ़ेंगे मंडे ट्यूसडे को, इसको फिनिश ऑफ करवा देंगे पार्टनरशिप को, और फिर उसके बाद हम लोग आरटीपी सेशन से फिर से चालू कर देंगे। समझ गए हैं ना? यस सर। ओके, जाने से पहले आपको इतना कहना चाहूंगा कि हमारी अल्टीमेट सीए टीम आप लोगों
फास्ट ट्रैक बैच लेके आई है। जैसे कि ये जो सेशन है ये भी एक फास्ट ट्रैक बैच का पार्ट है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, जिसके अंदर आपको अगर हमसे पढ़ना है स्ट्रक्चर्ड तरीके से तो आप जा सकते हैं ultimatec.com के ऊपर, आप वहां से कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें अलग अलग ऑप्शन है, विद बुक्स, विदाउट बुक्स वाला। अब यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग वाला ऑप्शन है, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग में आपको लाइव का एक व्यू मिलता है और फिर रिकॉर्डेड आप देख सकते हो। और ये जो गूगल ड्राइव वाला है इसके अंदर आप प्योरली रिकॉर्डेड देख सकते हो। अब इसके अंदर एक कंसेप्ट है 3 व्यूज का। ये 3 व्यूज का मतलब क्या होता है, जैसे देखो 60 मिनट का मान लो एक लेक्चर है, तो 3 व्यूज का मतलब होता है आप इसको 180 मिनट तक आप इस लेक्चर को देख सकते हो। कितने बार भी बंद करो, कितने बार भी चालू करो, बंद चालू पॉज वॉज कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक 180 मिनट तक आप लेक्चर को प्ले नहीं करोगे तब तक आप उसको देख सकते हो उस वीडियो को। सर कभी कभार ऐसा हो जाता है हमको वीडियो को ज्यादा देखना है, तो आपके रिक्वेस्ट के ऊपर हम लोग उसको व्यूज को बढ़वा देंगे, लेकिन वो केस टू केस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके सर, लेकिन मेरे को दिक्कत केवल और केवल लॉ और बीसीआर में है, तो मैं क्या करूं? तो आप सिर्फ और सिर्फ लॉ और बीसीआर पढ़ लो हमसे। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लॉ और बीसीआर का न्यू सिलेबस आप यहाँ पे है, तो आप उसको मतलब सॉरी लॉ और बीसीआर का इंडिविजुअल चीज है, तो आप उससे सिर्फ और सिर्फ उससे कवर कर सकते हो, कोई बात नहीं है उसके अंदर, है ना। तो आप दोनों से सर हम लोग कवर कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कवर कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना, बराबर है। ओके सर, परफेक्ट है। तो अगर मैं बातचीत करूं सर, तो यहाँ पे आ जाती है सारी सारी चीजें, या यहाँ पे आ जाती है पूरी पूरी बातें, ठीक है। चलो परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मुलाकात होंगी नेक्स्ट सेशन के अंदर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।